बिहार और तमिल मामले में अफवाह फैलाने वाले मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब उनको गिरफ्तारी को जातीय रंग दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, उन्होंने कहा है कि भूमिहार जाति का है, इसीलिए उसको परेशान किया जा रहा है। मनीष कश्यप भी भूमिहार है, इसलिए उसको सताने का ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि आपके जंगल राज का नाश भी यही समाज किया था। शकील अहमद खान है, सीनियर नेता है कांग्रेस के और विधायक है विधानसभा में। सर, आप लोग जाति देख करके अपराधियों को पकड़ रहे हैं। बोल कौन रहा है? विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैंने सदन में कहा है कि उनको ज्ञान शून्यता की प्रकाष्ठा है। तो जिनको ज्ञान शून्यता की प्रकाष्ठा हो, जिनको कम ज्ञान हो, नॉलेज कम हो और कानूनी व्यवस्था को नहीं जानते हो, वो इसी ऐनक से सब कुछ को देखते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलती करेगा, भ्रम फैलाएगा, उस भ्रम से बिहार के समाज में, देश के समाज में तकलीफ फैलेगी तो वो जाएगा। जो गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग जाति देख करके लोगों को पकड़ रहे हैं इस मामले में, ऐसा कहा जा रहा है। जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित कर रहे हैं। ये गलत बात है। इस मामले में हमारा दलित समाज का एक लड़के को पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, तो क्या उसके समाज के लोगों ने या उन लोगों ने या हम लोगों ने जात धर्म देख करके थोड़े करते हैं। गलत कृत करिएगा जिससे कि विवशता फैलेगी, तकलीफ फैलेगी, तो कानून अपना काम करेगी। ये कानून काम हुआ तो विजय सिन्हा और उनकी विचारधारा तो कानून को मानती नहीं है। तो जो लोग कानून को नहीं मानते वो इस तरह का अनर्गल बयान, जिसमें न ज्ञान है, न विज्ञान है, न समझ है, ऐसी बातें कहते हैं। आज आपने भी विधानसभा में बहुत कुछ बोल दिया आरएसएस को और बीजेपी को। अच्छा, तो क्यों नहीं बोले? उसकी सच्चाई है ना। जो आरएसएस का रोल रहा है, सावरकर का रोल, 6 बार माफ़ी मांगा, हम कैसे मान लें उनको देशभक्त? अंडमान निकोबार के जेल में उस समय के बहुत सारे लोग थे जो प्रताड़ना सहते हुए ज़िंदगी गुजार लिया और पूरा समय दे दिया, ज़िंदगी गुजर गई। उन लोगों ने तो कभी माफ़ी नहीं मांगी। 60 रुपये के पेंशन पे थे सावरकर, 60 रुपीज़ पेंशन ब्रिटिश साम्राज्य का। तो ये तो मानना पड़ेगा ना। उसके बाद 1942 में सरकारें इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बनाई। हमको हमारे ऊपर के हम लोग छद्म राष्ट्रवादी हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। इनका कृत्य है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो इनका रेजोल्यूशन क्या आया था वो हम सब लोगों को याद है। तिरंगे के खिलाफ इन्होंने बोला कि 3 रंग जो है बड़ा ही अशुभ होता है। ये सब ऑर्गेनाइजर में इन्होंने 1947 की ही शाम को बोला था ये बात। तो जो जिनका कोई योगदान नहीं रहा हो, और नाथूराम गोडसे आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो गांधी जी की हत्या करता है, शहीद करता है, और उसके बाद वो जिस तरह के बयानात आते हैं और उस व्यक्ति को आप महिमा मंडप करते हैं। गांधी जी को इस जमाने में प्रतिमा खड़ा करके गोली मारता है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई अधिकार नहीं, न तो कोई नैतिक बल है, न कोई अधिकार है। तो ये सारी बात पटल पे तथ्य के साथ रखना आवश्यक है ताकि देश और समाज समझे और बिहार समझे। सर कि आरएसएस एक समय में बैन कर दिया गया था सरदार पटेल के द्वारा, लेकिन उसके बाद लगातार आप लोगों की सरकार रही। आप लोगों को जब लगता है कि उसकी गतिविधि ठीक नहीं तो आप लोगों ने क्यों बैन नहीं किया? आपकी लंबी समय तक सरकार नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये बात सही है, क्योंकि वो माफ़ी मांगते हैं, वो अपनी चिट्ठियां लिखते हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है, वो अदालत में आके कहते हैं कि नहीं हम अब ये नहीं करेंगे, हम एक रचनात्मक कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं। और उनकी रचनात्मक काम जब सामने आता है तो उससे दंगा फसाद और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन, नफरत फैलता है। तो ये बात तो सही है, समय आने दीजिए, सबका इलाज होगा। सरकार आएगी तो बंद कर देंगे। समय आने दीजिए, कानून संबद्ध सब पर ध्यान और नजर लगाए। बिहार में तो आप लोग की सरकार है, बिहार में बैन कर दीजिए। ऐसा होता नहीं है। सवाल ये है कि बैन इज नॉट दिस सॉल्यूशन ओनली। सवाल ये है कि उस विचारधारा को हमको लोगों तक कैसे उसके खिलाफ बोलना है, जनमानस कैसे तैयार करना है। रेल मंत्री भी जा रहे हैं जातिगत रैलियों में। महापंचायत हो रहा था, वहाँ गए हुए थे और जय परशुराम का नारा लगा, और आरोप लगता है अन्य पार्टियों पर कि वो लोग जातिवाद करते हैं। यही तो दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है कि हम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं वो ये कह रहे हैं कि जातियों के आधार पे जो उत्पीड़न हुआ सदियों से, जो शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जो देश की दौलत थी उससे वंचित कर दिया गया, अपॉर्चुनिटी से वंचित कर दिया गया, उसके लिए अगर कोई प्रावधान होता है तो इनके पेट पे दर्द होता है। और अगर अभी जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि किसी जाति विशेष के लोगों को पकड़ा गया, तो उनको ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोहरा चरित्र रखने वाले लोगों के पास कोई मुँह ही नहीं है बोलने का। यही है मेरा वजह। अगर विजय सिन्हा इस तरह की बातें बोल रहे हैं एक अपराधी के समर्थन में, तो विजय सिन्हा पर कार्रवाई की मांग करेंगे आप? नहीं, जाहिर सी बात है। विधानसभा के अंदर विजय सिन्हा के ऊपर तो हम विधानसभा में ही बोल चुका हूँ
कि जब शराब के मामले में हो रहा तो लखीसराय में जिसके घर के आसपास मिला था एकदम नज़दीक में, वो ऑलरेडी ये जांच चल रही है विधानसभा के अंदर की। हमसे तो वहाँ से जो पुलिसकर्मी उन्होंने बात भी किया था, तो हमने उठाया है वो प्रश्न। तो विजय सिन्हा वगैरह को कोई मतलब ही नहीं है। 23 तारीख को बिहार बंद हो रहा है, तो करें बिहार का समाज, भाजपा। जिसके साथ में तेजस्वी यादव मंच साझा करके दही चूड़ा की बात कर रहे थे, आशुतोष कुमार, उनके द्वारा बिहार बंद बुलाया गया है। आपके नेता उनके साथ में मंच साझा करते हैं, उस मंच पे कुछ क्या कारण है बुलाने का? मनीष कश्यप के समर्थन में कि आप लोगों ने गलत तरीके से गिरफ्तार। क्या होता है कि ये जो चारित्रिक पतन है ना समाज में, इसका प्रतिलक्षण कहीं ना कहीं होता रहता है, तो होते रहने दीजिए। उससे हमारे महागठबंधन में और हमारे नेता के कोई के नेता तो उनके साथ मंच शेयर करते हैं। वो तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग के साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचा लेता है, बाद में पता चलता है स्वागत किया गया, वहाँ पहली पंक्ति में मनीष कश्यप बैठा हुआ। तो अपॉर्चुनिस्ट लोग भी हैं, स्वागत में भी चले जाएंगे, दही चूड़ा भी खा लेंगे, दावत देंगे तो वहाँ भी आ जाएंगे और बाद में बयान भी देंगे। लोग तो आपके खिलाफ सड़क उतर रहे हैं, बंद कर रहे हैं बिहार। उतरने दीजिए, उससे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई समर्थन कर दे, उनका समर्थन भाजपा ही करेगी तो और कौन करेगा, करने दीजिए। समर्थन करेगी आप लोग? अगर वो कर देगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लोगों का समर्थन वही लोग करेगी। कार्रवाई होगी जो होना है, कार्रवाई तो नियम कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। शकील अहमद खान थे, क्या बातचीत हुई आपने सुना। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखेगा, फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।